पवित्र मन को भी समझाना है। इसको सन्यासियों को भी समझाना है। तुमको जो अहंकार है कि हम ही पवित्र हैं, तो तुम थोड़े ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे क्या? क्योंकि तुमने तो घरघाट छोड़ करके पवित्रता धारण की है। क्या कहा? तुमने जो आश्रम खोले हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वो संन्यास आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है? संन्यास आश्रम। सन्यासी बन करके विकारों पर विजय पाई ली, ये तो दिखावा हो गया। असली विजय तो वो है जो घर गृहस्थ में रहते विकारों पर विजय पाई हो। तो तुमको जो अहंकार है कि हम ही पवित्र हैं, ये गृहस्थी पवित्र नहीं हो सकते। गृहस्थी माताओं को, भाइयों को नीची दृष्टि से देखते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो तुमको जो अहंकार है हम ही पवित्र हैं, परंतु तुम थोड़े ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। क्या कहा? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो सन्यास वृत्ति में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। तुम्हारा तो धर्म ही अलग है। क्या? तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग। सन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य था। यहाँ ये देवता धर्म शिवाचार्य स्थापन करते हैं। क्या? सन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य है, और यहाँ बाप कौन सा स्थापन कर रहे हैं? जो धर्म स्थापन कर रहे हैं वो शिवाचार्य स्थापन कर रहे हैं, शंकराचार्य स्थापन नहीं कर रहे हैं। यह तो निराकार और सब धर्म स्थापकों की चित्र है जो साकार होते हैं। जो भी धर्म स्थापक होते हैं वो सब मनुष्य हुए हैं, साकारी हुए हैं, और ये तो निराकार है। इनका चित्र है नहीं। कोई को पता नहीं शिव बाबा ने संगम पर आए ब्राह्मण धर्म रचा है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्म स्थापन करते हैं। क्या कहा? संगम पर आए, संगम पर आकर के चले जाए तब नहीं, संगम पर आए ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन किया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, और जो परिपूर्ण ब्राह्मण बने, पक्के ब्राह्मण बने, वो बन गए देवता, और जो कच्चे ब्राह्मण बने वो क्षत्रिय। 3 धर्म स्थापन करते हैं, फिर आधा कल्प में दूसरा कोई धर्म नहीं होता। क्या कहा? आधा कल्प तक कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। वो शिवाचार्य स्थापन करते हैं। द्वापर में अनेक धर्म हो जाते हैं, एक से फिर कितने धर्म बन जाते हैं। फिर आपस में अनेक होने से लड़ाई झगड़ा मारामारी होने लग पड़ती है। इस सब बातों की शूटिंग कौन करता है? कौन करता है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? बेसिक वाले कि एडवांस वाले? हैं? बेसिक वाले। एडवांस वाले नहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखो जरा आँख खोल के करते हैं। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी हो पड़ती है। ये है तुम्हारा मोस्ट बिलीव्ड बाबा, जिसको तुमने आधा कल्प याद किया है। अभी ये भक्त बड़े हैरान होते रहते हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, और यहाँ तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। ये तुम्हारा है गुप्त प्रिंस प्रिंसेस हीरे जैसा बनने का काली। तुमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की चाहिए,
तो बुद्धि से काम लेना होता है कि हमारी वहाँ कॉलेज कैसी होगी। कॉलेज अलग रहेगी ना। क्या कहा? अभी तो ये घर का घर भी है और स्कूल का स्कूल भी है, लेकिन वहाँ हमारी कॉलेज अलग होगी। हम कितने रॉयल कॉलेज में बैठेंगे? कौन सी कॉलेज होगी? ऐसी रॉयल कॉलेज होगी जहाँ हम निराकारी स्टेज में होंगे। बरोबर है। हम ये इम्तिहान पास कर अभी विश्व का मालिक बनेंगे। वहाँ तो अथाह सुख है। अभी यहाँ कोई मरते हैं तो कहते हैं बैकुंठ गया। क्या मरते हैं? माना वो तो शरीर से मर जाते हैं, तब कहते हैं कि बैकुंठ गया। लेकिन वास्तव में बात यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। कैसे? यहाँ जो जीते जी देहभान से मरते हैं वो इसी दुनिया में बैकुंठ का अनुभव करने लग पड़ेंगे। कहते हैं बैकुंठ गया, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। विद्वान पंडित कुछ भी नहीं जानते। जब बाबा ने कहा सबको त्याग दो, तुम्हारे इन गुरुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ, ये भी पतित हैं। पतित हैं तब तो गंगा स्नान करते हैं, हैं? गंगा स्नान करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं? बड़े बड़े मेले, मलाखड़े, मेले, सम्मेलन बुलाते रहते हैं। कहाँ स्नान करते हैं? नदियों में स्नान करने जाते हैं ना। चैतन्य नदियों में या जड़ नदियों में? जड़ नदियों की तो बात बहुत दूर रह गई, वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई। तो बोला इन गुरुओं का भी उद्धार मैं करने आता हूँ। ये सब पतित है, सब गंगा स्नान करते हैं क्योंकि सब नास्तिक है। क्या? सब नास्तिक है। परिचय कहाँ से मिले? आस्तिक कौन और नास्तिक कौन? जो बाप को जाने वाला, जो बाप को जानता है वो है आस्तिक, और जो बाप को नहीं जानता वो है नास्तिक। तो ये गंगा में स्नान करने वाले साहब नास्तिक, इनको अब परिचय कहाँ से मिले? अभी तुम जानते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं मेरी मत पर चलो, और उस मत में भी सबसे मुख्य मत क्या है? श्रीमत। कौन सी श्रीमत? श्रेष्ठ श्रीमत भी कौन सी? पवित्र रहो। सबसे मुख्य श्रीमत पालन करने में सबसे ज्यादा रोड़ा किसमें आता है? पवित्र रहने में। तो मुख्य बात है पवित्रता की। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो सहज है। क्या? ब्रह्मा जो ब्रह्मा की कुमारी बनकर सरेंडर हुए पड़े हैं उनके लिए तो सहज है। कागज पट्टा लिखाई लिया, गोद ले ली, उनको तो वातावरण ही शुद्ध, संग का रंग ही ऐसा सहज मिल जाता है कि जिसमें आराम से सहज सहज चलती रहती। तो कुमारियों के लिए सहज है, और कुमारों के लिए क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा? कुमारों के लिए सहज क्यों नहीं कहा है? नहीं, हाँ, बाहर के वातावरण में रह करके कमाई करनी पड़ती है, धंधाधोरी में बुद्धि लगानी पड़ती है, पेट के लिए माथा मारना पड़ता है। कुमारियों को तो बाप मुक्त कर देते कि तुमको माथा मारने की पेट के लिए जरूरत नहीं है, तो उनके लिए सहज हो जाता है।
माताओं को तो फिर सारी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। क्या जो विकारों की सीढ़ी चढ़ी है वो सारी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। इनको 2 कुटुंब भूलना पड़े। क्या कहा? माताओं को 2 कुटुंब भूलना पड़े। कुमारियों के लिए तो एक ही है। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी तार दे। कुमारी 20 पीढ़ी क्यों नहीं कहा है? क्योंकि जो 21 पीढ़ी तारेगी वो 84 जन्म लेने वाले पक्के ब्राह्मणों को तैयार करेगी, विधर्मियों को तैयार नहीं करेगी, पक्के सूर्यवंशी बच्चों को तैयार करेगी। 21 जन्म बादशाही दिलाते हैं, ऐसे ये कह सकते हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। क्या जरूर किसके लिए लगाया? कंपलसरी क्या बात बताई? पवित्र जरूर बनना है। भाई बहन का भी बहुत प्यार होता है, आपस में बहुत प्यार से मिलते हैं। तुमको भी निश्चय है हम भाई बहन हैं, इस निश्चय से आपस में मिलने में हर्जा नहीं है। क्या भाई बहन का अगर निश्चय पक्का बैठ गया कि हम एक बाप की औलाद हैं तो आपस में मिलने में हर्जा नहीं है। लेकिन अपनी जांच करनी है कि जब हम मिलते हैं तो दिल के अंदर मन के अंदर बिति तो नहीं होती है। अगर बिति होती है तो पक्के भाई बहन नहीं बने, तो फिर हर्जा हो जाएगा। क्या होगा? जब जानते हैं कि हमारे दिल के अंदर बिति होती है आपस में मिलने में, तो हर्जा जरूर होगा। काहे का हर्जा होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा मिलना है उस वर्षे में तराप आ जाती है। तो जांच करनी है कहीं मनसा में, कर्मेंद्रियों में आग तो नहीं लगती है। बड़ी परीक्षा है, इकट्ठा रहकर दिखावे। ये बड़ी भारी इम्तिहान है। बीच में ज्ञान तलवार हो, अगर बीच में ज्ञान तलवार होगी तो कभी भी आग नहीं लगेगी। बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी फिर से बन रहे हैं, तो इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में तुम्हारी बहुत भारी कमाई है, अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण कर दो। क्या कहा है? बप्पा को अर्पण कर दो, ये क्यों नहीं कहा? क्यों? अपनी कमाई में से, याद की जो बड़ी भारी कमाई है, उस कमाई में से क्या करो? है मम्मा को कुछ अर्पण कर दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान कर दो? चंद्रमा को या सूर्य को? चंद्रमा। सूर्य को क्यों नहीं? सूर्य को ग्रहण लगती है? सूर्य को ग्रहण। हाँ, सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया किसी की पड़ी नहीं। माया का या धरणी का परछाया पड़ ही नहीं सकता। वो तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य समझते हैं। क्या समझते हैं? सूर्य सूर्य को ग्रहण लग गया। ज्ञान सूर्य बाप भी विकारों के चंबे में आता रहता होगा, ऐसा मनुष्य समझते हैं। लेकिन वास्तव में सूर्य को विकारों का ग्रहण नहीं लगता। उसको विकारों का ग्रहण लगा हुआ समझ करके उसको योग बल का दान देने की बात नहीं है। किसको देना है? चंद्रमा। ये तो कन्याएं माताएं हैं, हैं? माताएं हैं जो बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए दे दान तो छूटेगा। उसमें भी सबसे पहले मुख्य माता कौन? जगदम्बा। जगदम्बा। अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण करो।
दान किसको किया जाता है? साहूकार को दान किया जाता है? साहूकार को दान नहीं किया जाता। माता की बुद्धि बच्चों में चारों तरफ बिखर जाती है। कोई भी माता हो, बच्चों की परवरिश में सारी बुद्धि खप जाती है, सारा खून चला जाता है। वो स्थूल दुनिया में स्थूल खून, और यहाँ है सूक्ष्म संकल्पों का खून। तो अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण करो, योग का अथवा याद का दान देना है। पैसे पाई के दान की देने की बात नहीं है। याद से हेल्थ बहुत अच्छी बनती है। याद का बल देना है तो माँ हेल्दी बन जाए। क्या कहा? उस समय मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा था। इस समय है 23 जून को कब छोड़ा था? 24 जून को शरीर छोड़ा था। मम्मा बहुत बीमार थी, वो स्थूल शरीर से बीमार थी। क्या उस समय कौन से शरीर से बीमार थी मम्मा? स्थूल शरीर से बीमार थी। तो जो स्थूल शरीर से बीमार होगा वो बच्चों की परवरिश करेगा? नहीं। और अभी है? अभी हद के स्थूल शरीर के बीमार होने की बात है या मनसा से बीमार होने की बात है? अभी है बेहद की बात। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, इतनी आदत देते हैं कि नैया डोलेगी डूबेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो याद का बल देना है तो माँ हेल्दी बन जाए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है कि नैया डूब जावेगी। क्या नैया डूब जावेगी तो हमारा क्या होगा? ये डरने की कोई बात नहीं है। एक मुसाफिर कितनी सजनियों को गोरा बनाने आए हैं। सारे विश्व को गोरा बना देती। दुनिया नहीं जानती। एक की बात नहीं है, सारी दुनिया को नया बनाए देते हैं। गाते भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो तो मालिक ही है? जब वो मालिक है विश्व का, तो फिर दूर देश क्यों कहते हैं? दूर देश के तो हम सभी हैं ना। फिर परमपिता के लिए क्यों कहते आए कि देश पर आए? ये पराया तन, पराया माया का राज्य है। इसमें आकर लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा, बच्चों को माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति।